आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जन्माष्टमी है, तो आज उसकी तैयारी कुछ तो हमने कल कर ली थी। जो कान्हा जी के वस्त्र वगैरह थे, मैंने आपको दिखाए भी थे वीडियो में, तो वो तो हमने खरीद लिए हैं। आगे हमें और भी ज्यादा तैयारी करनी है। आज अब तक बज गए हैं 1 बज गया, और अब 1 बजे के बाद जो शाम तक की तैयारी होगी वो हमारी जन्माष्टमी के लिए ही की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो कान्हा जी का तैयार करने का वो तो ले आए थे कल सामान, बाकी जो इनके ये सामान है, ये है झूला, ये भी हमें डेकोरेट करना है। ये पुराना ही है, लेकिन वैसे तो नया भी ले आते, लेकिन फिर ये चीजें ना वेस्ट होती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को ही डेकोरेट करके अच्छा सा सुंदर सा बना लेंगे। और ये बास्केट है इनकी, ये भी पुरानी हो रही, तो इसको भी मैं अच्छी तरह बनाऊंगी, करूंगी कोशिश कि ये मैं और भी ज्यादा सुंदर बना सकूं। ये सारा जो मटेरियल है इस पे लगा हुआ, ये निकाल कर दोबारा लगाने की कोशिश करूंगी। और जो ये कान्हा जी की ये है सेज जो है, ये भी करूंगी डेकोरेट अच्छी तरीके से। तो आज इनमें ही काफी टाइम लग जाएगा मुझे करने में। कुछ सामान तो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे कि ये लेस वगैरह है कई तरह की, तो और ये मोती वगैरह भी है। कितने ही गुड्डू पहले भी आई थी जब हमने मटकी डेकोरेट की थी, तो इसके लिए। और काफी सारे सामान पड़े हैं, लेकिन जो भी जरूरत होगी अभी मैं और थोड़ा सामान मंगा लूंगी गुड्डू को भेज के। और अभी मैं पहले खाना बनाऊंगी, फिर करूंगी इनको डेकोरेट। और कैसे करूंगी तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह किस चीज को मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। तो आज का जो दिन है स्पेशल इसी के लिए है, खाना की तैयारी करने के लिए। और मुझे आज मिठाई भी बनानी है शाम के टाइम। और आपने देखा होगा आज यहाँ पे ना तो ओम है और ना शिवाय है और ना है भाभी। वे कल के गए हुए हैं इंदू के पास, कल शाम के गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। तो आज आ भी जाएगी भाभी, तो जब आएगी तब हम मिठाई बनाएंगे। और जब तक वे आएंगी तो तब तक ये वाला काम कर लेंगे। अभी तो मुझे पहले खाना बनाना है, तब तक गुड्डू जैसे भी उसको अच्छा लगेगा जितना कर सकती है वो करेगी। तो उसके बाद फिर मैं उसकी हेल्प करा दूंगी, तो फिर लग जाएगी अपनी तैयारियों में फटाफट से। तो जी, खाने का काम हमारा हो गया है, खाना पीना सारा हमने कर लिया। अब हम लग गए हैं अपने काम पर। और यहाँ सबसे पहले ये ले ली है बास्केट, और इसके ऊपर जो पुराना मटेरियल था वो सारा उतार दिया। अब लिया है ये सैनील का ही कपड़ा है, ये है गाजरी कलर का। ये शॉप पे ही था तो भैया ने लाके दे दिया था। पहले तो मेरे पास एक ही था, लेकिन भैया दुकान से और ले आए थे कि है वहाँ पे, मैं ला दूंगा। तो ये फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ही लगा दिया, और इसी शेप में मैंने काट लिया। ऐसे मतलब ये थोड़ा सा ओवल शेप था, तो इसमें मुझे बहुत मुश्किल हुई लगाने में इसको। वरना तो जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह होता तो उसमें इतनी परेशानी नहीं आती। जो सर्कल और ओवल वगैरह होते हैं तो इनमें थोड़ा सा कपड़े को चिपकाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी मुझे। एक तो मेरे पास ग्लू गन भी नहीं थी, और मैंने ये फेविकॉल से ही चिपकाए हैं। तो यहाँ सबसे पहले नीचे की साइड चिपका दिया, उसको रख दिया साइड। अब जो बास्केट की जो वो है डंडी, तो उसके ऊपर फिर मैंने उसके लिए भी कपड़ा काट लिया है। अब मैं वो भी चिपका दूंगी उसके ऊपर। तो कपड़ा काटने के बाद फिर मैंने वो भी उसके ऊपर पाइप के, जो उसकी बास्केट की डंडी है ये पाइप वाली है, तो इसके ऊपर ही मैंने चिपका दिया है कपड़ा। अच्छे से सेट कर दिया जितना भी मेरे से हुआ है। मैंने मतलब बहुत मेहनत की है अपनी तरफ से, तो लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था इतना नहीं हो पाया मेरे से। तो यहाँ फिर अंदर की साइड भी इसी तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी कपड़ा, सेट कर दूँगी फेविकॉल डालकर अच्छे से। वैसे तो बाज़ार से हम नया भी ले लेते, लेकिन इसी वजह से एक तो ये चीज़ें जो पहली होती हैं ये फिर वेस्ट भी होती है, और फिर इनको कहाँ डालें मैं, मतलब सारा सामान भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है, कहाँ पे न डालें, ये अच्छा भी नहीं लगता इनको फेंकना। और फिर आप देख सकते हैं कि बाज़ार में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने आप कुछ भी करते हैं तो उससे मतलब इतना महंगा नहीं पड़ता। कुछ सामान तो थोड़ा बहुत अपने पास भी होता है और कुछ ले लेते हैं, तो बस इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने ये अंदर वाला कपड़ा लगाने के बाद फिर इसके चारों साइड लगा दी है लेस, और उसके बाद फिर जो इसकी डंडी है बास्केट की, उसके ऊपर
एक जो ये सिंपल लेस है जो गोटा होता है वो वाली, तो उससे मैंने ये अच्छे से लपेट दी। तो ये भी इससे बहुत सुंदर लग रही थी बनकर। तो यहाँ बास्केट हमारी बनकर तैयार होगी। अब ये सोफ़ा ले लिया मैंने, जो कान्हा जी की ये है सेज। तो ये भी जो इसका पुराना सारा मटेरियल था वो मैंने उतार दिया है, और ये फिर दोबारा से बस मैं इसके ऊपर इसी तरीके से लगा लूँगी। यहाँ भी मैंने वही कपड़ा यूज किया है और उसके साइज़ का पहले काट लिया, फिर चिपका लिया दोनों साइड, पहले पीछे की साइड और फिर नीचे की साइड। तो इसी तरीके से नीचे की साइड भी मैं कपड़ा चिपका लूँगी। अगर ग्लू गन होती है तो उससे बहुत ही जल्दी हो जाता है ये काम, और मेरे पास नहीं थी तो इसी वजह से मैंने फेविकॉल से ही किया है सारा काम। वो मेरे पास अगर होती तो मैं मतलब काम और भी जल्दी हो सकता था। अब मैंने ये जो साइड वाले उतारे थे इसके, ये भी इसके ऊपर भी कपड़ा लगा दिया और इनको चिपका दिया। अब कर दिया है ऊपर से डेकोरेशन। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये भी बनाकर। जब हमने पहले तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब डेकोरेशन इसकी कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा मैं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी जैसे मेहनत करते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना अच्छा लग रहा है। और अपने हाथ से कुछ भी चीज़ बनाकर देखते हैं तो उसका अलग ही मतलब अलग ही अच्छा लगता है। ये है उसका कहने का मतलब मेरा कि जो भी हम अपने आप से हाथों से अपने काम करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ मैंने फिर इसके नीचे भी ये जो लेस है जरकन वाली ये भी लगा दी, और ये कंप्लीट ही हो गया है लगभग। थोड़ा सा और डेकोरेशन कर देंगे, और इसमें गुड्डू और मैं दोनों ही माँ बेटियाँ हम लगे हुए हैं। हमने इसमें 2 बजे से काम करना स्टार्ट कर दिया था और हमें 6 बज गए थे लगभग, क्योंकि बारीक बारीक काम है और टाइम लगता है इन्हें करने में भी बहुत। और तीनों चीज़ें ही हमने एक दिन ही कर दी थी। वैसे मैं सोच भी रही थी कि कल कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा फिर दोबारा बैठना पड़ेगा। और यहाँ अब आ गया है झूले की बारी, और झूले की एक वीडियो इसमें बनी नहीं कैमरे में। जो मैंने ये लेसिस इस पर चिपका दी है वो सारी इसमें नहीं बन पाई, पता नहीं कैसे कमरे मतलब जो कैमरा नहीं चल पाया या फिर क्या हुआ उसमें मुझे नहीं पता चला। तो जब मैंने इसको एडिट की तब पता चला कि ये वाली वीडियो इसमें नहीं है, तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो लेसिस है वो मैंने चिपका दिया है। उसके बाद फिर ये छोटे छोटे से रोज़ गुड्डू लेकर आई थी मार्केट से, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे तो ये मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। तो ये मैंने नीचे की साइड भी लगा दिए रोज़ इसमें, और ऊपर की साइड भी, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो ये ऊपर वाला जो झूले का है बाहर के चारों साइड का मैंने तैयार कर दिया। अब अंदर वाला पोर्शन ये ले लिया, इसमें ग्लिटर सीट लगा ली अंदर, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये भी लगाकर। और फिर इसको कर दिया है डेकोरेट। ये जरकन वाली चैन है सिल्वर कलर की, तो इसको भी मैंने इसी तरीके से अच्छे से चिपका लिया है, क्योंकि ये सारा सिल्वर ही कलर का था। तो बाहर का जो पोर्शन है मैंने वो गोल्डन कलर में बना दिया, और जो अंदर वाला था उसको मैंने बना दिया है सिल्वर में। तो मतलब इस तरह हो गया जैसे बाहर वाला सोने का और अंदर वाला चांदी का। तो इसी तरीके से करके इसको देखिए ये भी मैंने डेकोरेट कर दिया है जितना भी मुझे लगा। मतलब मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से किया है सारा कुछ, और ये बनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था। झूला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे तो। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो ये मैंने बनाई है तीनों चीज़ें ही वो आपको कैसी लगी। तो नीचे की साइड भी यहाँ मैंने इसमें जरकन लगा दी है चारों साइड इसके, जहाँ भी मुझे लगा ठीक है कि यहाँ लगानी चाहिए। और जरकन लगाने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लाइटों में रात को कहीं शादी वगैरह में जाते हैं और वहाँ लाइट में चमक आती है ना, सेम ऐसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा था। कहने का मतलब ये है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा। आप भी ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और आप देख सकते हैं कि पुराना था ये, और बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि ये पुराना था। ये देखिए
का काम था वो आज हो गया हमारा। जो सारी तैयारियां करनी थी, उनका पालना भी डेकोरेट करना था और उनकी जो वो है सोफ़ा वो भी सब कुछ मैंने कर दिया जितना मेरे से हुआ है। अपनी ये समझ लो आप 2 बजे से हम उसमें लग गए थे खाना खुना खा के और पूरे 6 बजे उठे हैं। इतना टाइम लग गया क्योंकि बारीक बारीक काम था, बहुत टाइम लग गया उन्हें करने में। तो खैर जैसे भी जितना भी मेरे से बना है मैंने कर लिया अपना काम। मतलब जी बहुत मेहनत करी मैंने अपने उससे। जैसे आपको क्या चीज़ उनमें सबसे अच्छी लगी और किस मतलब कैसा मेरा काम लगे आपको वो किया हुआ डेकोरेशन, तो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अब शाम के बज गए हैं 6:30, तो मैंने लगा ली है मशीन और मैं थकी हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मिठाई बनाऊँगी आज कल व्रत के लिए, लेकिन वो मेरे से अब नहीं बनेगी। मुझे कपड़े भी धोने हैं क्योंकि कल व्रत है, पर कपड़े नहीं धुलेंगे और फिर ज़्यादा हो जाएंगे इस वजह से। तो अब मिठाई नहीं बनाऊंगी, मिठाई बनाऊंगी कल। और भाभी भी नहीं आई, मैंने सोचा था कि शाम तक आ जाएगी तो मैं बनवा दूँगी और दोनों लोग मिलके बना लेंगे। और तबीयत भी आपको पता है मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है अभी भी, मतलब इतना ज़्यादा आज मुझे रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने मिठाई नहीं बनाई, वो मैं कल बनाऊँगी। और अब बस मैं कपड़े धो लूँगी, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारी वीडियो जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है या नहीं। और आपको ये कमेंट करके आज ज़रूर बताना है कि कान्हा जी की जो भी चीज़ें मैंने डेकोरेट की है वो आपको कैसी लगी। तो आज मैं आपको बोल देती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। वैसे तो कल है और ये मेरी वीडियो कल ही मतलब अपलोड होगी, तो इस वजह से जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मतलब उस दिन जन्माष्टमी है, इस वजह से। तो आज मैं आपको बोल देती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत अच्छी तरीके से मनाना, सब भगवान सबको खुशियाँ दे, अच्छे सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मने। बस मैं यही प्रे करती हूँ गॉड से, कान्हा जी से, कि सबके घर में खुशियाँ दे। तो जी बस एंड करेंगे। बाय बाय।